बनता है और हम लोग का आपका 38 मेडिसिन है और कंपाउंड में ला दीजिएगा तो 60 हो जाएगा है क्या। और एक बात और, जो भी प्लास्टिक करते हैं, जो भी अपना क्लिनिक बना है वो जय हिंद जय मैट्री। आज थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रो हेम्पैथ और हेम्पैथ के बीच का अंतर समझ लेते हैं। हेम्पैथिक और इलेक्ट्रो हेम्पैथ का बीच का अंतर समझ लेते हैं। कितने लोग का डाउट होता है ना कि इलेक्ट्रो हेम्पैथ और हेम्पैथ एक जैसा वर्क करता है, एक ही चीज है, इसलिए तो हम लोग को सरकार मान्यता नहीं दे रही। और भी बहुत सारे कारण हैं, आने वाले वीडियो में छोटा छोटा करके आपको बताएंगे कि क्या क्या कारण है जिसके वजह से हमारे इलेक्ट्रो हेम्पैथ की मान्यता नहीं मिल रही। लेकिन आज थोड़ा सा मेन मेन अंतर जान लेते हैं। जो हेम्पैथ और इलेक्ट्रो हेम्पैथ का बीच का अंतर है उसमें थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रो हेम्पैथ है क्या और हेम्पैथ क्या है। क्योंकि हम लोग को लोग समझता ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रो हेम्पैथ भी कुछ है। कितने लोग विरोध करते हैं कि आपका इलेक्ट्रो हेम्पैथ है क्या, कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में सारा आंसर मिलेगा कि हमारा इलेक्ट्रो हेम्पैथ है क्या। और एक बात और, जो भी प्लास्टिक करते हैं, जो भी अपना क्लिनिक बना है, वो भाई इलेक्ट्रो हेम्पैथ का पूरा बैनर लगा के रखो और वहां आप लोग कीजिए, उसके नीचे कीजिए और खुलकर बोलिए कि हम इलेक्ट्रो हेम्पैथ के डॉक्टर हैं। क्योंकि जब तक खुद का सामान अगर हम नहीं कर सकते तो दूसरा कैसे करेगा। खुद का इज्जत हम लोग करना है, तब दूसरा हम लोग का इज्जत करेगा। ठीक है, तो आज छोटा सा अंतर समझेंगे, ज्यादा नहीं, छोटा सा अंतर समझेंगे इलेक्ट्रो हेम्पैथ और हेम्पैथ में। तो देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रो हेम्पैथ था, सॉरी हेम्पैथ था, तो सबसे पहले हेम्पैथ का आविष्कार किसने किया था? तो भाई हेनमन साहब ने। कब किए थे हेनमन साहब? हेनमन हेनमन साहब कब किए थे? तो आपका 1700, कब किए थे? 1746 में। और ये कहाँ किए थे? तो ये किए थे आपका जर्मनी में। ठीक है, ये तो हो गया जर्मनी। हेनमन साहब ने 1746 स्पीड में जर्मनी में किया था। ठीक है, जबकि हमारा इलेक्ट्रो हेम्पैथ जस्ट 22 साल बाद, 22 वर्ष बाद, जब काउंट सी इसका आविष्कारक कौन थे? तो काउंट सी मैटी साहब, मैटी साहब, मैटी साहब। ये आविष्कार कब किए थे? तो 22 साल बाद जोड़ लीजिए तो 1865 में इसको लॉन्च किए थे। क्योंकि पढ़ रहे थे बहुत पहले से ही, जब पूरा पैथ का अध्ययन किया, जैसे कि हेम्पैथिक, आयुर्वेदिक, आपका एलोपैथ, ये सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि बहुत सारी कमियां हैं। एक ऐसी चीज बनाया जाए जिससे हम लोग को ज्यादा दिक्कत भी ना हो और आसानी से हम लोग रोग ठीक कर सकें। तो पहला ये कारण हुआ कि मतलब कि ये अंतर हुआ कि ये 1746 में जर्मनी में बना था, ये 22 वर्ष बाद मैट्री साहब ने 1865 में इटली में इसका आविष्कार किया था। कहाँ? इटली। इटली। ये हो गया आपका इलेक्ट्रो हेम्पैथ का। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रो हेम्पैथ हमारा क्या कहता है? दूसरे नंबर पे हेम्पैथ क्या कहता है कि भाई हम लोग सिमलस क्रुएंटर पे काम करते हैं। मतलब कि सिमलस क्रुएंटर, ये सिमलस क्रुएंटर पे काम करते हैं। जबकि हमारा इलेक्ट्रो हेम्पैथ का क्या सिद्धांत है? हमारा इलेक्ट्रो हेम्पैथ का सिद्धांत है कम्प्लेक्सा कम्प्लेक्सी क्रुएंटर। हमारा ये सिद्धांत है कम्प्लेक्सी क्रुएंटर इलेक्ट्रो हेम्पैथ का, और हेम्पैथ का सिमली क्रुएंटर। अब एक बात यही अंतर बताइए कि क्या कोई भी रोग एक कारण से होता है? कोई भी रोग एक कारण से होता है? मान लीजिए सर्दी किसी को हुआ है तो एक कारण से हुआ है? नहीं ना, उसका बहुत सारा कारण होगा तब आपको सर्दी होता है। पेट में गड़बड़ी हुई, चाहे कभी कुछ खा लिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि केवल अंतर देखकर आपका मतलब कि सिमली मतलब समानता देखते हैं, उसका लक्षण देखते हैं कि समान रोग में ये काम कर रहा है तो ये जो दवा है इस समान रोग का है। मान लीजिए सर्दी में, तो सर्दी का कोई लक्षण मिलता है कोई दवा से, तो ये लोग दवा देते हैं और उसके बाद उसको ठीक करते हैं। लेकिन हम लोग इस पे काम नहीं करते, हम लोग पूरी तरह से उसको ठीक करते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है इलेक्ट्रो हेम्पैथ पूर्ण रूप से साइंस है।
यह अधूरा साइंस है, ये पूर्ण रूप से साइंस है। ये हम प्रमाणित कर देंगे कि ये पूर्ण रूप से कैसे है और अधूरा कैसे है। जो भी हेम्पैथ का प्रैक्टिस करते होंगे, आप लोग भी दवा चलाते होंगे हेम्पैथ का। अगर एक व्यक्ति का उसके घर में अगर सर्दी हुआ है, ठीक है, और वही लक्षण लेके दूसरा भी व्यक्ति है, उसमें नाक लगा के मर जाएगा, वही मेडिसिन देते 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 वो ठीक नहीं होता। जबकि हमारा इलेक्ट्रो हेम्पैथ ऐसा नहीं करता है। जो मेडिसिन काम करता है, या तो हम उसको ज्यादा दे दिए हैं डोज या कम दे दिए, यही अंतर हो सकता है, लेकिन आपको वही मेडिसिन ठीक करेगी। इसके जैसे नहीं कि एक में काम कर रहा है एक में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इससे क्योर नहीं होते हैं, बहुत सारे रोग क्योर होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें आपको झका देगा, आपको एकदम ऐसा मजबूर कर देगा कि आप मतलब माइंड नहीं काम करेगा, अब इसको हम दे क्या। ये हेम्पैथ वाले, हेम्पैथ ऐसा करता है, लेकिन इलेक्ट्रो हेम्पैथ हमारा ऐसा नहीं करता है। ठीक है, आएगा तीसरा, देखते हैं तीसरा जो होता है, ये लोग क्या देखते हैं। तो भाई हम लोग समानता से समानता का समाप्त करते हैं। मतलब कि कोई भी मेडिसिन, आपको जस्ट बताएं, कोई भी मेडिसिन है, अगर उससे मिलता जुलता रोग आ रहा है, मान लीजिए सर्दी में हो गया, तो उससे मिलता जुलता, मान लीजिए सर्दी हुआ, उससे मिलता जुलता जो मेडिसिन बना है उसको केवल सिंगल दे देंगे, मेडिसिन सिंगल दे देंगे। लेकिन हम लोग, मैट्रिक साहब ने हम लोग के क्या दिया था, हम लोग का रोग होने का कारण बताया था, हमारे शरीर में निगेटिव पॉजिटिव को ठीक करते हैं। क्या करते हैं, हमारे शरीर का निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर कोई ऑर्गन हमारे शरीर में ज्यादा काम कर रहा है तो पॉजिटिव रोग हो गया, कोई कम काम कर रहा है तो निगेटिव रोग हो गया। हम इसका डिटेल, निगेटिव पॉजिटिव का आपका डिटेल में पूरा बताएंगे। ठीक है, बस आज अंतर बता रहे हैं, इसके बाद हम निगेटिव पॉजिटिव ही बताने वाले हैं आप लोग का, तो उस वक्त हम आपको निगेटिव पॉजिटिव पूर्ण रूप से बताएंगे। ठीक है, तो अगला अंतर देखते हैं। चौथा अंतर हो गया हम लोग का, चौथा अंतर हो गया कि इलेक्ट्रो हेम्पैथ केवल, सॉरी हेम्पैथिक, देखिए ना यहीं पर देखिए, हेम्पैथिक क्या किया है कि पहले तो आपका पेड़ पौधा से दवा बनाया है, पेड़ पौधा, कुछ अलग खनिज पदार्थ में मिलाया है, कुछ अलग खनिज पदार्थ, कुछ अलग खनिज पदार्थ में मिलाया है। इसके बाद और क्या किया है, इसके बाद ये लोग जानवर से भी दवा बनाते हैं, उसका अर्क निकालते हैं, जैसे काल्मिक दवा हो गया, तो उसमें हम लोग एक ताजा एकदम नया बछड़ा हो गया, एकदम ताजा हो गया, उसको गरम तेल में डाल देते हैं, उससे अर्क निकाल कर ये लोग बनाते हैं, हेम्पैथ वाले, हेम्पैथिक वाले। जबकि हमारा इलेक्ट्रो हेम्पैथ ऐसा नहीं है, केवल पेड़ पौधा से बना है, पेड़ पौधा से बना है, वो भी 114 प्लांट से ही बना है। बस 114 प्लांट के बारे में जानना है, इसके बाद इलेक्ट्रो हेम्पैथ खत्म। और कैसे यूज किया जाता है, बस वही कुछ जानना है। इसमें सब चीज मिलाकर बनाया गया है। तो बताइए हम लोग का इलेक्ट्रो हेम्पैथ सही है कि ये लोग का सही है। हम ये बुराई नहीं किसी का कर रहे हैं, लेकिन हमको ये चीज बताना इसलिए जरूरी है कि लोग, हम लोग को इलेक्ट्रो हेम्पैथ का कुछ समझते नहीं है, वैल्यू नहीं देता है लोग, इसलिए देखो ये अंतर देखो। फिर इसके बाद जो 5वां नंबर पे अंतर आया, 5वां नंबर पे हम देखते हैं कि ये हम लोग का, ये लोग केवल एल्कोहल विधि से बनाते हैं, एल्कोहल विधि से ही बन सकता है हेम्पैथिक वाले। लेकिन हमारा इलेक्ट्रो हेम्पैथ आप डिस्टिल वाटर से भी बना सकते हैं, एल्कोहल से भी बना सकते हैं, आप दोनों तरीका से आप इलेक्ट्रो हेम्पैथ बना सकते हैं। ठीक है, और इसका मेन रीजन, अब 6वां नंबर पे देखिए, 6वां नंबर पे सबसे चीज खराब देखिए, ये क्या करता है हेम्पैथ वाले, इसमें ससुरे रोज एक दवा निकलता है, हेम्पैथ में रोज दवा निकलता है, रोज दवा एक निकलेगा, एक दवा रोज नए डिजीज का रोज निकलेगा। लेकिन हम लोग का पैथ देखिए कि मैट्री साहब ने ऐसा बनाया कि मतलब 1865 में ये बनाए थे, जब आज चल रहा है और आने वाले युग में भी चलेगा, और उन्होंने केवल 114 प्लांट ही सेलेक्ट किया था, ये लोग रोज बना रहे हैं। तो बताइए कौन बेहतर है। हम लोग केवल 14 प्लांट के बारे में जान गए, सही से जानकारी ले लिए, और निगेटिव पॉजिटिव जान गए, और क्रोनिक सब क्रोनिक, कौन क्रोनिक है कौन सब क्रोनिक है, ऑर्गन्स के बारे में जान गए। बस
आपका काम खत्म। अब इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आप कोई भी क्योर कर सकते हैं रोग। लेकिन ये लोग का रोज दवा बनता है और हम लोग का आपका 38 मेडिसिन है और कंपाउंड में ला दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। 114 प्लांट से 38 मेडिसिन बना है और कंपाउंड मिला जाएगा तो 60 हो जाएगा, कुल मिलाकर 60 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का इस तरह से बस इतना जान लीजिए तो सब हो जाएगा। अब देखिए, ये हम लोग का तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का क्या है। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। अब इनका देखिए, ये लोग को पहले का सिद्धांत ये लोग क्या है कि सिंगल डोज, अगर जो अच्छे मतलब प्रैक्टिस करते हैं, जो पुराने हैं, आज का नहीं, जो पुराने हैं वो सिंगल मेडिसिन ही केवल देते हैं, सिंगल रोग में सिंगल मेडिसिन। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में क्या देते हैं, मिश्रित देते हैं। क्योंकि S1 में आपका 9 प्लांट मिला है तो मिश्रित हुआ ना जी, एक प्लांट से थोड़ा नहीं बना है, मिश्रित हुआ। ये लोग सिंगल देते हैं। लेकिन आजकल का डॉक्टर क्या करते हैं कि हम लोग का फॉर्मूला अपना रहे हैं। भाई होम्योपैथ वाले तुम लोग एक ही रोग में 5-6 मिला दे रहे हो, मिक्स कर दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम लोग का खराब है, हम लोग का तो तुम ले रहे हो। तो ये लोग मिश्रित कर दे रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सारे लोग याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सारे लोग ये याद रखिएगा कि होम्योपैथिक को कभी भी मेडिसिन बोला जाएगा, होम्योपैथिक को मेडिसिन। लेकिन हम लोग को दवा को क्या बोला जाएगा, तो इसको रिमेडी बोला जाएगा। अब रिमेडी को क्यों बोला जाएगा, तो देखिए इसमें केवल एक मेडिसिन है, एक दवा मिलाया गया, एक प्लांट से बनाया गया, प्लांट हो या खनिज पदार्थ हो या जानवर हो, केवल एक चीज से ही बनाया गया। लेकिन हम लोग का दवा S1 है, S2 है, S1 में 9 प्लांट मिलाकर बनाया गया, तो इसीलिए हम लोग रिमेडी बोलते हैं। अगर बहुत सारा मिल गया तो रिमेडी और सिंगल है तो मेडिसिन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग तो इतना चीज हम लोग जान गए, अंतर, बस बेसिक अंतर बताएं। अभी तो आने वाले क्रोनिक कल का हम वीडियो जब डालेंगे तो आपको निगेटिव पॉजिटिव के बारे में मतलब पूरा डिटेल बता देंगे। फिर इसके बाद क्रोनिक सब क्रोनिक बता देंगे। ये सब छोटा छोटा जो चीज है ना, आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको टेबल प्रैक्टिस में बहुत काम करेगा। ये तो इसलिए बता दिए कि आपको कोई पूछता है ना तो खुलकर बोलिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर हैं, न डरिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर हैं तो हैं भाई, हमको डरने की जरूरत नहीं। हमारा इतना अच्छा सिद्धांत है, हम लोग क्योर करते हैं। हम लोग छोटा से सेल पे जाते हैं, हम लोग सेल पे जाते हैं, उसके बाद टिश्यू पे जाते हैं, फिर इसके बाद ऑर्गन पे जाते हैं, तो बॉडी को ठीक करते हैं। इससे अच्छा क्या, सेल पे मतलब छोटा इकाई हम लोग का गया, ठीक है, उसके बाद टिश्यू ठीक किए। सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद पूरा बॉडी। इस लेवल पे हम लोग ठीक करते हैं। ये लोग करता है, नहीं करता है। ये लोग बस केवल शिमला बस समानता से समानता करता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ खराब है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, बस अंतर समझा रहे हैं, ठीक है, अंतर बस बता रहे हैं कि ये अंतर है और हम लोग का इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का ये अंतर है। तो चलिए हम लोग सेल और टिश्यू और ऑर्गन पे कैसे काम करता है ये सब आने वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय मैट।